तो आप लोग का टॉपिक क्या है? मोशन। ये चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या 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 पढ़ चुके हैं अभी? सबसे पहले पढ़ा टाइम का डिफिनीशन। क्या पढ़ा? टाइम का डिफिनीशन। उसके बाद किसका? हाँ, रिफरेंस पॉइंट। और रिफरेंस पॉइंट पढ़ने के बाद तब डिफाइन किया था कि मोशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, मोशन। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन में बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है कि कितने तरह के मोशंस होते हैं। अब तुम लोगों को क्या बताना है? उसका डिफिनीशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन का डिफिनीशन कौन बताएगा? तुम बताओ, और उसका एग्जाम्पल भी। मोशन किस चीज का? ये बोलना पड़ेगा। द मोशन ऑफ एनी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, या स्ट्रेट पाथ, इस तरह से बोलना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को मालूम है रेक्टिलिनियर का डिफिनीशन और एग्जाम्पल? चलो अच्छा बताओ, एग्जाम्पल बताओ। अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन। जो बुलेट का मोशन होता है वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड देन दैट मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाओ। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। तुम बताओ तो सर्कुलर मोशन। When an object move along a circular path is called circular motion. एग्जाम्पल? Example, Earth move around the sun. तो अर्थ मूव ऑन अराउंड द सन, तो वो किस पाथ में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ। और कोई एग्जाम्पल सर्कुलर पाथ का? कोई भी? Blade of the pen. हाँ, Motion of द blade of ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, ये भी तुम्हारा किस में आ जाएगा? सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। कौन बताएगा एग्जाम्पल और डिफिनीशन? सब तुम ही बताओगे। इधर गर्ल्स साइड से बताओ भाई, कोई भी। रोटेशनल मोशन का डिफिनीशन हाँ बताओ। Motion of an object drawn on a screen at a fixed axis is called rotational motion. The motion of an object around a fixed point or a spin on its axis is called rotational motion. Example? The motion of spinning top. The motion of a spinning top. लट्टू का नाचना है। स्पिनिंग ऑफ टॉप का मतलब हो गया लट्टू का जो नाचना है। लट्टू देखे हो ना? तो लट्टू का जो स्पिनिंग होता है वो खुद की एक्सिस पे होता है। इसी तरह से हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे दो तरह का मोशन होता है। एक रोटेशनल मोशन भी होता है और एक क्या होता है? रिवोल्यूशनल भी होता है। तो अर्थ खुद की एक्सिस पर रोटेट करती है, तो उससे क्या होता है? क्या चेंजेस आता है? rotational motion. नहीं, चेंजेस क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। और रिवोल्यूशनल से सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिट डाउन, ये जो है मोशन हो गया कि द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, वाइल द स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एग्जाम्पल ऑफ द रोटेशनल मोशन। ठीक है, इस तरह से स्पिनिंग ऑफ टॉप ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल और सर्कुलर समझ गए? सर्कुलर में क्या होगा? When a body moves on the circular path, पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर पाथ। वो मौत का कुआं, सर्कस अगर कभी देखे होगे तो एक मौत का कुआं खेलाता है, तो उसमें जो बाइक राइडर्स होता है वो भी क्या करता है? वो भी एक सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है। तो वो क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई स्टोन है, बॉल है, एक स्ट्रिंग से बांध लो उसका एक एंड,
और उसका दूसरा एंड हाथ से पकड़ करके चाहे हॉरिजेंटल या वर्टिकल उसको जब घुमाओगे तो बॉल द्वारा जो पाथ ऑक्यूपाई होगा वो भी सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा? सर्कुलर। और नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन बताएगा? हाँ चलो बोलो, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? Motion which repeats itself after regular inverted of time is called periodic. फिर से रिपीट करो। The motion which repeats itself after regular inverted of time is called बस यहीं पे तो मिसिंग है कि क्या रिपीट करता है ये बताना है। ठीक है, बैठ जाओ, तुम बोलो भाई कौन होता है? The motion which repeats itself with regular. But what does it repeats? You should say what does it repeats. The answer should be when a body repeats its path. What repeats? Repeats its path. Then the motion of the body is called, क्या कहलाएगा? Periodic motion. पीरियोडिक मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को, सिट डाउन, अपने पाथ को रिपीट करेगा तो वैसे मोशन को कहेंगे, क्या कहेंगे? Periodic motion. पीरियोडिक मोशन। ये वर्ड जरूरी है। व्हेन अ बॉडी और व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ डेफिनिट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, उस पर अपने पाथ को रिपीट करेगा। ये पाथ वर्ड जरूरी है। पिछले भी तुम लोग कई डिफिनेशन से बताया मोशन का, चाहे जो कुछ भी, तो सब में कुछ ना कुछ मिसिंग वर्ड था। तो यहाँ भी तुम लोग का मिसिंग वर्ड क्या है? पाथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ इन द डेफिनिट टाइम इंटरवल देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सबको समझ में आया? अब ऐसे अगर जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एग्जाम्पल पहले समझ देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे दो घड़ी जो है वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक में देखा होगा उसमें मिनट हैंड्स भी होते हैं, सेकेंड हैंड भी है, और कौन सा? आवर हैंड। यहाँ भी है क्या? हाँ देख लो, इसमें है ना। 3 हैंड्स है इसके, 3 इनके हाथ है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? हैंड्स को क्या कहते हैं? सुई बोलते हैं। मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुई। तो 3 सुइयां हैं इसके। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। तुम लोग यहाँ पर ध्यान दोगे तो अगर वो जैसे अभी 6 पे है सेकंड वाली सुई, तो 6 से फिर 6 पे जब आएगी ना सेकंड वाली सुई, तो उसके बाद से फिर वो अपने पाथ को रिपीट करने लगेगी। 6 से 6 पे आने में उसको कितना समय लगेगा? 1 मिनट और 60 सेकेंड्स। क्योंकि उसके लिए जो ईच इंटरवल जो है, जैसे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये सब 5 सेकेंड्स का हुआ। तो टोटल जो इंटरवल्स इसमें कितने हैं? 12। तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 सेकेंड्स होगा। तो टाइम इंटरवल फॉर द, उसको टाइम इंटरवल या उसका दूसरा नाम टाइम पीरियड भी है। कोई भी बॉडी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम टेक करती है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा सेकंड वाली सुई का 60 सेकेंड्स। समझ में आया? तो ये हर 60 सेकेंड्स के बाद अपने पाथ को क्या करेगी? रिपीट करेगी। इसी तरीके से मिनट वाली सुई के बारे में बात करते हैं, यानी मिनट हैंड। तो मिनट हैंड्स कितना समय लगाएगी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 60 मिनट। और उसको क्या बोल सकते हैं आवर्स में? 1 आवर। तो 60 मिनट्स लगेगा। तो यानी ये हर 60 मिनट्स के बाद अपने पाथ को क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा मोशन कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एंड नेक्स्ट उसमें दूसरा हैंड कौन सा है? नेक्स्ट आवर हैंड। तो आवर हैंड के लिए उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 12 आवर्स, क्योंकि उसमें टोटल 12 डिवीजन है, 1 से लेकर के 12 तक है। तो 12 डिविजन्स का 12 से 1 तक आने का 1 आवर हुआ। फिर 1 से 2 गया 2 आवर्स हुआ। फिर 2 से 3 गया 3 आवर्स हुआ। यानी उसमें जो भी नंबरिंग पड़ा है उतना ही हो जाएगा, तो 12 आवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बताया? द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन का क्या डिफिनेशन हो गया? व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ इन द डेफिनिट टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अच्छा, जो अर्थ मूव करती है
सन के राउंड, तो उसका पीरियोडिक मोशन के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, कौन बताएगा? 1 ईयर। और कोई दूसरा वर्ड्स यूज कर सकते हो डेज में? हाँ, उसमें वैसे एग्जैक्ट जो है बताया जाता है 365 डेज 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो वही जो 365 डेज है और जो 6 आवर है, तो 6 आवर जो है 4 साल में वो जोड़ करके क्या होता है, 6 into 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। तो क्या होता है, 65 डेज अब प्लस 1 डेज और बढ़ गया तो 366 डेज। और जो भी ईयर 366 डेज का होता है उसको लीप ईयर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लीप ईयर। और वो जो 1 डे एक्स्ट्रा होता है वो जुड़ता है तुम्हारा फरवरी मंथ में। किसमें जुड़ता है? फरवरी वाले मंथ में। ठीक है, और तब उस ईयर जो है फरवरी होता है 29, मतलब उसमें 28 तक डेट चलता है ना फरवरी में, लेकिन उस ईयर का जो डेट होगा वो 29 भी आएगा, फरवरी में 29। और ये हर 4 साल बाद होता है। और उसको कैसे हम लोग वो करते हैं, जैसे इस मंथ जो है, अभी ये कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 है। तो जो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हुआ था इस बार फरवरी कितने का था? 29 डेज का, क्योंकि 2024 को 4 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो ईयर लीप ईयर होता है। तो इस साल फरवरी का मंथ जो था 29 डेज का था। समझ में आया? उसको लीप ईयर कहेंगे। तो यही तुम्हारा मोशन के टाइप से, और मोशन के टाइप के साथ साथ इनके क्या थे डिफिनीशन, जो कि पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, एक बार बोर्ड पे दिखा देता हूँ यहाँ पे।